हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में गाइस। तो आज मैं आप लोग को फुल शटर मशीन में धागा कैसे लगाते हैं, बॉबिन में धागा कैसे भरते हैं। अगर जो हमारे मशीन में धागा भरने वाला सिस्टम जो दिया रहता है, अगर वो नहीं सही है, नहीं चल रहा है, लूज़ है, तो हम धागा किस तरह से भरें। बहुत लोग को नहीं मालूम होता है, तो हाथ से धागा भरते हैं बॉबिन में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अच्छे से भराता भी नहीं है। कहीं मतलब ऊंचा हो जाता है, तो कहीं मतलब ढीला टाइट भरा जाता है, बराबर नहीं हो पाता है। तो फिर जब हम केस में लगा के मशीन में बिठा देते हैं शटर में, तो जब हम सिलने लगते हैं तो धागा बहुत ज़्यादा लूज़ आता है, अच्छे से सिलाई नहीं हो पाती है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे धागा भरते हैं, और मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत सारे टिप्स बताऊंगी। तो चलिए मशीन पे। तो ये है गाइस मेरी फुल शटर की मशीन, और मैं अभी इसमें आप लोग को धागा कैसे भरना है, धागा कैसे लगाना है, मैं आप लोग को सब डिटेल में बताऊंगी। वैसे तो अभी मेरे मशीन में धागा लगा हुआ है, बट मैं निकाल के आप लोग को बताऊंगी, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहें। तो गाइस आप लोग देखिए कि मैं अभी ये जो मशीन में धागा लगा हुआ है, मैं इसको निकाल रही हूँ और मैं वापस से आप लोग को धागा डालना बताऊंगी। तो ये है, मैंने एक रील ले लिया है जो नॉर्मली थ्रेड है जो हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वाला जो दिया हुआ है मैंने इसमें लगा दिया है, ये वाले में। तो इसमें लगाने के बाद गाइस हम ये जो तीन होल दिया गया है, हम इसमें धागा डालेंगे ऐसे। ये देखिए मैंने अभी इसमें धागा डाल दिया है, और उसके बाद ये वाला जो टेंशन पॉइंट है उसमें हम ऐसे धागा लगाएंगे, ये देखिए। और ऐसे करके यहाँ हम ये वाली जो स्प्रिंग जैसी दी हुई है, ये वाली यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे धागा हमने निकाल लिया है। और अब उसके बाद हम इसमें धागा डालेंगे, ये देखिए। तो अभी मैंने इसमें भी धागा डाल दिया है, उसके बाद हम इसमें फंसाएंगे, ये देखिए। बस उसके बाद हम सीधा सुई में धागा डाल देंगे, ये देखिए। तो मैंने इसमें भी धागा मशीन में डाल दिया है, मैंने सुई में धागा लगा दिया है गाइस। तो ये देखिए इसमें धागा लग गया है। अब मैं नीचे से शटर निकाल लूँगी, ये रहा, सॉरी शटर नहीं है, ये केस। तो अभी मैंने केस और बॉबिन निकाल लिया है। ये है बॉबिन और ये है केस डब्बी, जो इसको बॉबिन डब्बी भी बोल सकते हैं, ये बॉबिन है। तो अभी तो इसमें इतना सारा धागा भरा हुआ है, तो मैं आप लोगों को अब मशीन की तरफ लेके चलती हूँ जिधर धागा भरना है। अभी ये दूसरी रील ले ली है, क्योंकि अभी मैं वही रील वापस से मशीन से निकालूंगी जो ये वाली है, तो वापस से सुई में डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने दूसरी ले ली है। दूसरा थ्रेड मैंने ले लिया है, तो मैं उसको यहाँ रख देती हूँ और थोड़ा सा मैं हाथ से ही इस तरह से इसमें लपेट दूँगी थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसमें ये वाला जो दिया हुआ है मैं इसमें डाल के ये वाला पकड़ूंगी और मशीन को चला दूंगी। तो ये देखिए इसमें इतने धागे मैंने भर दिए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं भरना था, बस मैं आप लोग को दिखाने के लिए भर रही हूँ। तो ये ऐसे भर सकते हैं। और गाइस अगर ये वाला जो हिस्सा है किसी किसी का लूज़ रहता है, तो इसमें बॉबिन देखो बराबर नहीं होता है। मैंने अभी इसको, ये देखो, ऐसे फ्री रहेगा तो ये ऐसे घूमते रहेगा, तो इसमें धागा नहीं भरा पाएगा। तो इसका भी एक सलूशन है। तो हमें ये एक ऐसे छोटा सा टुकड़ा लेना है कपड़े का, और इसमें ऐसे लगा के और हमें इसमें ऐसे फंसा देना है, ये देखिए। और ये चीज़ अभी हो गई है टाइट, ये देखिए अभी ये चीज़ टाइट हो चुका है। तो मैं अभी इसको यहाँ से पकड़ूंगी और ऐसे मैं मशीन चला दूंगी।
मेरे मशीन में हैंडल लगा हुआ है, इसके लिए मैं हाथ से भी चला रही हूँ। आप लोग पायदान वाली मशीन है तो आप पैर से भी चला सकते हैं। मैं हाथ से चला के आप लोग को दिखा रही हूँ। एक तो ये वाला चीज़ हो गया गाइस। तो ये देखिए मशीन में नीचे से धागे में कचरे भी आ गए। फ्रेंड्स, एक तरीका और है। हमें इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसमें हम इसको ऐसे डाल देंगे और मशीन को थोड़ा सा चलाएंगे और इस पे ऐसे रख के हम आसानी से धागा भर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो मैंने इसमें ये देखिए ऐसे मैंने धागा भर दिया है। तो गाइस आप लोग ऐसे ही आसान तरीके से धागा भर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं भी मतलब ढीला नहीं आया है, इतना आसान है। तो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, आपके लिए आपके थोड़ा भी काम का है ये वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।